हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं HPSSC की रिक्रूटमेंट, जिसमें ढेर सारी पोस्टें हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं आपको इस तरह की लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है HPSSC रिक्रूटमेंट 2020 हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हमीरपुर की पोस्ट है। में लिखा हुआ है हमीरपुर हैज़ पब्लिश्ड द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट। हमीरपुर के लिए ढेर सारी पोस्टों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, स्टेशन फायर ऑफिसर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, टेक्नीशियन, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर, स्टेनोटाइपिस्ट, इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कैमरामैन, जूनियर ड्राफ्टमैन, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, कुक एंड अदर पोस्ट। तो इतनी ढेर सारी पोस्टें हैं आपके लिए। तो आप अपनी एज लिमिट और क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से इसको आप जल्दी से भर दीजिए। तो यदि इसमें एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई कर सकते हैं HPSSB रिक्रूटमेंट पे। इसमें आपको जाना है www.hpssb.sp.gov.in पे। 26 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक की आपको डेट दे रखी है। टोटल पोस्ट 1161 है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 1160 पोस्ट है। स्टेशन फायर ऑफिसर की 2 पोस्ट है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की 6 पोस्ट है। टेक्नीशियन की 2 पोस्ट है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 17 पोस्ट है। असिस्टेंट स्टोर कीपर की 40 पोस्ट है। स्टेनोटाइपिस्ट की 13 पोस्ट है। इंस्पेक्टर की 4 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर की 243 पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 3 पोस्ट है। जूनियर कैमरामैन की 8 पोस्ट है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 3 पोस्ट हैं। तो ये सब आपको पोस्ट दिख रही हैं। कुक की 1 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर की 5 पोस्ट है। सेल्समैन की 1 पोस्ट है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की 5 पोस्ट है। सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की 6 पोस्ट है। जूनियर ड्राफ्टमैन की 90 पोस्ट है। क्लर्क की 13 पोस्ट है। जूनियर ऑफिसर की 3 पोस्ट है। स्टेनोटाइपिस्ट ट्रेनिंग की 3 पोस्ट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनिंग की 8 पोस्ट है। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 5 पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 4 पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट की 4 पोस्ट है। मैन गार्ड्समैन की 3 पोस्ट है। कंपनी कमांडर, सीनियर स्ट्रक्चर स्टोर ऑफिसर, सेंटर कमांडर की 3 पोस्ट है। रीस्टोरर की 1 पोस्ट है। तो ये ढेर सारी पोस्टें जो हैं निकली हुई हैं। काफ़ी अच्छी जॉब की ये साइट्स है, तो आप इसको ज़रूर भरें। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 45 दे रखी है। आपकी एज लिमिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के लिए इसमें आपको 10+2 लिखा हुआ शुड है पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सिटी एंड कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, या तो 25 वर्ड्स इन हिंदी। स्टेशन फायर ऑफिसर के लिए बी फायर डिग्री फ्रॉम द नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर और ग्रेजुएट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियरिंग इंडिया न्यू दिल्ली, और शुड हैव सर्व एज ए सब फायर ऑफिसर इन ए फायर स्टेशन रन बाय द गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल कमिटी फॉर at least 3 years and also having qualified station fire officer course from National Fire Service College नागपुर। ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए शुड है पास 10+2 पास होना चाहिए। एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो फायर ऑफिसर की स्टेशन फायर ऑफिसर की जो पोस्ट दे रखी है, इसमें आपको 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है किसी का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फायर स्टेशन पे, तो ये आपको काफ़ी मदद करेगा वैकेंसीज के लिए। टेक्नीशियन बॉयलर, B क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफाइड इशूड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स। का मतलब B क्लास बॉयलर अटेंडेंट होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट BCom और BSc BA विथ इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स
as one of the subject or its equivalent from recognized university. Assistant storekeeper 10+2 or its equivalent from recognized institute, board, university. 1 year diploma in computer application from a institute recognized by the ESP state government or central government. Stenotypist should have passed 10+2 examination from a recognized board of school education. Inspector hotels graduate from a recognized university with diploma in hotel management or bachelor degree in tourism administration from a recognized university. तो ये रहा आपका टेक्नीशियन बॉयलर का है, उसमें लिखा बी क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफाइड होना चाहिए, इंस्पेक्टर बॉयलर से। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है बीकॉम और बीएससी या बीएस होना चाहिए इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स से। असिस्टेंट स्टोर कीपर 10+2 होना चाहिए, अब या तो 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ होना चाहिए, एचपी स्टेट या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेनोटाइपिस्ट में 10+2 होना चाहिए गवर्नमेंट बोर्ड और स्कूल से। इंस्पेक्टर के लिए होटल ग्रेजुएट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में, और बैचलर डिग्री टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिवर्सिटी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से। तो ये रही आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, सारा कुछ इसमें क्लियर आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिए। जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा और डिग्री in from a recognized board, institute, university established by law by the state, central government or AMI from institutions of Engineers India. Only those candidates who are enrolled for AMI with the Institute of Engineer India, Kolkata with permanent recognized up to 31/5/2013 would be eligible. Assistant librarian Polytechnic, matric from a recognized board of school education, diploma in library science from a recognized university deemed university institute, post diploma 2 years work experience in library from an institution recognized by state, central government, regulatory authority. Junior cameraman, matric from a recognized board of school education and should possess diploma in photography from an institution recognized by the central state government, at least 2 years experience in motion picture video photography आफ्टर एक्वायरिंग डिप्लोमा इन फोटोग्राफी। तो ये रही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सारी पूरी कंप्लीट डिटेल्स। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर HPSSC स्टेनो टाइपिस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर एंड अदर पोस्ट। सिलेक्शन विल बी डन ऑन बेसिस ऑफ रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ of 85 marks. Each question will be of 1/2 marks. The skill test, wherever applicable, will be of qualifying nature for those who qualify the written objective type screening test. इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 170 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे, 85 मार्क्स के रहेंगे। ईच क्वेश्चन का मतलब हर एक क्वेश्चन जो है हाफ मार्क्स का रहेगा। यदि जो बंदा रिटन क्वालिफाई कर जाएगा उसको फिर आगे की प्रक्रिया जो है उसमें आपको बैठने के लिए अप्लीकेबल किया जाएगा। बिना रिटन क्वालिफाई आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है आपने पहले ही बता चुका है। www.hpssb.hp.gov.in पे आपको जाना है। 26 सितंबर से स्टार्ट होगा, 25 अक्टूबर तक की आपको लास्ट डेट दे रखी है। एग्ज़ाम फ़ी जनरल कैटेगरी EWS, एक सर्विसमैन ऑफ HP रिलीव्ड from defense service on their own request before completion of normal tenure ₹360 एंड 360 रुपीज़ इस सब में लगेगा। जनरल IRDP फिजिकल हैंडीकैप्ड वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ HP के लिए 120 रुपया लगेगा। SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP, BPL ऑफ HP, EWS, BPL इंक्लूडिंग ऑफ SC ST OBC एक्स सर्विसमैन ऑफ HP रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विस on their own request before completion of normal tenure. SC ST OBC wards of SM of HP, that is dependent sons, daughters and wives of ex-SM and SC ST OBC persons with disability, which 120
फीमेल कैंडिडेट के लिए एक सर्विसमैन ऑफ एचपी, एक सर्विसमैन हुआ रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर, ब्लाइंड विजुअल इम्पेयर्ड ऑफ एचपी। एज लिमिट जो दे रखी है वो 18 से 45 साल दे रखी है। 1/1/2020 से आपका काउंट होगा। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना भूलिएगा, ताकि मैं आपको इस तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब से रूबरू कराता रहूँ। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।